हम और बेहतर क्या और कर सकते हैं, इसके लिए आपसे सुझाव चाहते हैं। और एक टीचर और जो बच्चे जो आज तक सिर्फ एक स्क्रीन का संबंध है, वो आपको मतलब एक ऐसे सजातीय संबंध होता दिखेगा भी कि हाँ जी, आप ही जैसे लोग हैं, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम भी आप ही जैसे दिखते हैं। तो आप हमें कोई बहुत ऊंचे स्तर पे ना सोचें, हम आप लोगों के बीच से ही निकले हुए हैं। ये आप महसूस करेंगे जब आप पटना में 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे हमारे साथ होंगे। मैं पूरे बिहार वाले बच्चों को जरूर इनवाइट करना चाहूंगा, आप जहां से भी हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन करके आप में एक अलग ऊर्जा होगी अपनी पढ़ाई के लिए, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए, अब अगर मैं देखूं भाई एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज हैं, एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज हैं, ये एसएससी के कैलेंडर में क्लियर कर दिए कि 2026 की वैकेंसी 11 नवंबर को आएंगी। और मैं आज 31 मार्च को वीडियो बना रहा हूं, तो बच्चों आप खुद देखिए ना कि अभी आपके पास कितना समय है फॉर्म निकलने में भी। तो बहुत लंबा समय है सर, यानी अभी 31 मार्च और अगला जो पेपर होगा वो इन दिनों ही चल रहा होगा। यानी सर अभी एग्जाम होने में पूरा 1 साल बाकी है। जी हां, तो बच्चों अगर आप एसएससी जीडी में आपकी एज आ जाती है, एज मैं आपको बता देता हूं, एसएससी जीडी में एज जो मांगी जाएगी 1/1/2026 को मांगी जाएगी। तो अपनी एज 18 से 23 ओबी आप जनरल और ईडब्ल्यूएस, और 18 से 26 ओबीसी, 18 से 28 एससी एसटी, ये 4 एज क्राइटेरिया हैं इस डेट को। इस डेट को ही आपकी एज मांगी जाएगी। अगर आपकी एज आ रही है तो ये साल आप हमें दे दीजिए अपना, हम आपको एसएससी जीडी में आपको एक सिलेक्शन दे देंगे, ये आप विश्वास रखिएगा। ठीक है, अब मैं आगे की बात कर लेता हूं बच्चों। इस एग्जाम में आता क्या क्या है, बस जस्ट ब्रीफ 2 मिनट का है बस। ये आपको पता है 20-20 के 4 चीजें आती हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 20-20 क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया, जीएस का हो गया, मैथ्स का हो गया, इंग्लिश हिंदी में से जो चाहे आप ले लीजिए। मैं आपको हिंदी रिकमेंड करता हूं, पढ़ाऊंगा दोनों बैच में, दोनों चीजें चलेंगी, दोनों के बेस्ट टीचर होंगे। लेकिन हिंदी में रिकमेंड करता हूं कि भाई आज आपकी कुछ भी नहीं है तब भी, और आप हिंदी भाषी भी नहीं है, बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से हैं, जम्मू कश्मीर से, कहीं से भी हैं, आपके 20 में से 17-18 पक्के करा दूंगा। लेकिन इंग्लिश की कई चीजें आपके अपने हाथ में होती हैं। ठीक है, तो मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं, इसकी गारंटी आपकी मेहनत देगी। हम तो पढ़ाएंगे, साथ में आपकी मेहनत बहुत जरूरी होगी। 60 मिनट का टाइम मिलता है, 80 क्वेश्चन, 160 नंबर इसमें से कट ऑफ लगती है। और भाई नेगेटिव मार्किंग 1/8 की होती है, जो बिल्कुल भी नगण्य है, इससे बहुत नहीं घबराना है। तो यानी हम फुल अटेम्प्ट करके चलते हैं। चलिए आगे अगर बात करता हूं भाई, आयु सीमा जो मैं आपको बता चुका हूं वही लिखी हुई है। आगे अगर और दिखाऊं तो एनसीसी जो प्रमाण पत्र है, सी सर्टिफिकेट, उसके मैक्सिमम मार्क्स का 5% बोनस मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स है 160, 160 का 5% बनता है 8 नंबर, और 3% बी सर्टिफिकेट को मिलते हैं। 108 का 3% 4.8 मार्क्स, और 108 का 2%, 160 का 2% मिलेंगे ए सर्टिफिकेट होने पर 3.2 मार्क्स। ये एनसीसी के मार्क्स होते हैं बच्चों। ये जो लाभ है एनसीसी का, ये आपके एग्जाम के नंबरों में ही जोड़ दिया जाता है, फर्स्ट कट ऑफ लगने से पहले ही। अच्छी बात यह है। दूसरी बात बच्चों कि जो शारीरिक दक्षता है, नाप तोल क्या है, 170 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट है, लड़कियों की 157 सेंटीमीटर है। लड़कों का तो चेस्ट नपती है लड़कों की 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए नॉर्मल खड़े होकर, और सांस भर के जो फुलाते हो वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, 80 से 85 होनी चाहिए। लेकिन लड़कियों का और मुश्किल है, उनकी चेस्ट नहीं नपती लेकिन उनका वेट नपता है, और वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर कितना वेट होना चाहिए? अभी मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी कि कुछ लड़कियों को वेट में निकाला गया, बहुत अच्छे अच्छे नंबर थे। तो सर ये कैसे? तो भाई उनका जो वेट है ना, हाइट के अकॉर्डिंग एक चार्ट मिल जाएगा, आप गूगल पे देख लो,
वेट अकॉर्डिंग टू हाइट एक चार्ट चाहिए तो चार्ट डाल दो, फॉर गर्ल्स, फॉर फीमेल। तो वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड चार्ट है उससे 5 किलो इधर या 5 किलो उधर, यानी 5 किलो कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपकी हाइट है 158 सेंटीमीटर और वहां वजन दे रखा है आपका 48 केजी होना चाहिए या 52 केजी होना चाहिए, तो 52 से अगर आपका 5 ज्यादा है या 5 कम है, यानी 47 है या 57 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? तो ये एक तरीका है। 5 किलोग्राम से अगर ज्यादा फर्क है तो फिर आपको वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, घर जाइए। समझ में क्लियरली आ गई होगी? चलो आगे बात कर लेता हूं। दौड़ क्या है? 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग है लड़कों के लिए, और कुछ नहीं है फिजिकल में। और लड़कियों के लिए यही रनिंग 8.5 मिनट में 1600 मीटर है। लड़कों और लड़कियों का फिजिकल लद्दाख के अलग अलग अगर आप हो तो उनके लिए, लड़कों लड़कियों के लिए फिजिकल ही अलग होता है, रनिंग का थोड़ा छूट होती है। अब मैं कुछ आपके पॉइंट्स, आपके डाउट्स लिख करके लाया हूं, जैसे कि क्या केवल बैच कंप्लीट, क्योंकि अब बात बैच की करेंगे, क्योंकि आज बैच के लिए ही मैं इस वीडियो में आया हूं, कि क्या केवल बैच कंप्लीट करने से सिलेक्शन हो जाएगा? बच्चों आपको यहां कह करके जा रहा हूं और आपको मानना भी पड़ेगा कि हां, अगर आप बैच कंप्लीट करते हैं, आप एक एक चीज टीचर की बताई हुई कंप्लीट करते हैं, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस तब भी करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस होती है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स, ये आपको करने होंगे। लेकिन चूंकि आपके पास 1 साल का भी समय है, हम ये 4 महीने में कंप्लीट करेंगे कोर्स। कितना? हमारा जो बैच कंप्लीट होगा वो 4 मंथ्स के अंडर होगा, और बहुत जल्दी भी नहीं मचाएंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास देंगे, 6 क्लास आपकी रोज लगेंगी, और 6 क्लास कोई मुश्किल भी नहीं है। 6 से ज्यादा मैं देता भी नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहूंगा। 6 क्लास डेली आप कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे क्लास लेंगे। अगर आपको कोई ऐसे लगे कि सर 1 क्लास छूट गई, 2 क्लास छूट गई, तो भाई आप लाइव की ही आदत रखना। अगर आप फ्रेशर हैं बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपका एक रूटीन बन जाता है। जिस दिन लाइव लेना बंद कर दिया, आपका रूटीन टूट जाएगा। मैं लाइव रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आपका टाइम टेबल बनाने के लिए आपको लाइव की बात कर रहा हूं, वरना नहीं करता कभी भी। लेकिन आपने बहुत अच्छी पहले से पढ़ाई कर रखी, जस्ट मुझे रिवीजन के लिए बैच लेना है, तो मत देखिए लाइव। बाद में दुगनी तिगनी स्पीड पे देखिए, आपका मन करे जितना। हमने 4 गुनी तक स्पीड को लगा रखी है। पर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको लाइव ही रिकमेंड करूंगा। और मान लो आप 1-2 क्लास से पीछे पिछड़ गए हैं, उन 1-2 क्लासेस को सैटरडे और संडे के लिए बचा लीजिए, पर रहिए लाइव ही। तो ये एक बार बैच को कंप्लीटली लाइव कवर करिए, तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही टाइम टेबल आपका फाइनल बन जाएगा और आपका पढ़ने को मन करेगा। ठीक है? तो कंप्लीट बैच करने के बाद आपको, चूंकि 4 महीने बाद जब आप मॉक टेस्ट पर आते हैं, तो असली लड़ाई तब शुरू होती है। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट आपको 4 महीने बाद, यानी बैच को कंप्लीट करने के बाद ही शुरू करने हैं, उससे पहले शुरू भी मत करना। ठीक है? क्या एसएससी जीडी के मुकाबले अपने स्टेट पुलिस में सिलेक्शन आसान है? कुछ स्टेट्स में है, जैसे बिहार पुलिस में जीडी में होना मुश्किल है, अपने स्टेट की पुलिस में आराम से हो जाएगा। यूपी पुलिस में हो सकता है आराम से हो जाए, लेकिन जीडी में थोड़ा मुश्किल हो। राजस्थान में भी, राजस्थान पुलिस में आराम से हो जाए, लेकिन जीडी में मुश्किल हो, क्योंकि इन राज्यों की कट ऑफ हाई जाती है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल सब तरह के हैं। ऐसे भी हैं यूपी पुलिस में हो गया, जीडी में नहीं आया था। ऐसे भी हैं जीडी में हो गया, यूपी पुलिस में नहीं हुआ। तो सब तरह के हैं बच्चों, एग्जाम्पल हर तरह का मिल जाएगा आपको। ठीक है? तो अपनी स्टेट की पुलिस में ये आसान और मुश्किल सिर्फ बच्चे के ये होता है कि कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, उसका कौन सा आसान था, और उस दिन उसका दिमाग कैसा काम कर रहा है एग्जाम के दिन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके बराबर जानते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाए होंगे, ऐसे रह जाते हैं कई बार। तो आपको, और सर मेरा मूड कैसा काम करेगा, ये तो फिर किस्मत पे हो गया सिलेक्शन। नहीं, किस्मत में नहीं, आपका मूड हमेशा अच्छा काम करेगा अगर आप यहां हर दिन, हर बार
160 में से 130 नंबर ले आओ, 140 नंबर हर बार मॉक में लाओ। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका मूड अच्छा ही काम करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता। ये अच्छा और बुरा मूड उनके लिए है कि एक दिन टेस्ट में 160 में से 100 आ गए और अगले किसी एक टेस्ट में 140 आ गए, किसी में 90 भी रह गए, किसी में 120 आ गए। जिसका स्कोर ही स्टेबल नहीं है उसका मूड अच्छा काम करेगा, इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आती है बात भाई? मूड अच्छा काम हमेशा करेगा, आप यहां हमेशा अच्छा करो। अच्छा बुरा सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ बहाने होते हैं। मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट हमें कब से देना चाहिए मेरे भाई? जो आपको मॉक टेस्ट है ना, आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि अगर आपके पास समय है, नहीं तो मैं कहता हूं कि आधा सिलेबस कर लो उसके बाद मॉक लगा दो अगर समय की कमी है। लेकिन अगर समय प्रॉपर है, जैसे 1 साल है पूरा एसएससी जीडी में, तो आप कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए। 4 महीने घिस के सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद ही मॉक टेस्ट स्टार्ट करना और सिर्फ मॉक देना। फिर मॉक देना, प्रैक्टिस सेट करना, बुक से प्रैक्टिस करना, इतना ही करना और बार बार क्लास की आवश्यकता नहीं है। फिर जहां अटको वहां से क्लास देख लेना बस। बार बार पूरी क्लास 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे नहीं होगा सिलेक्शन, बहुत समय लग जाता है ना? फिर तो सिर्फ कमियों पे काम करना होता है मेरे भाई। बैच से अलग क्या पढ़ें बता दिया। बैच से अलग आपको जैसे भी क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं उन जैसे क्वेश्चंस ढूंढ करके, मैथ और रीजनिंग में स्पेशली जो भी आपके पास बुक हो, अवेलेबल हो, उन बुक से प्रैक्टिस करिएगा बस। साथ के साथ आज मैथ्स की क्लास ली है, आज सर ने यूनिट डिजिट पढ़ाया नंबर सिस्टम में, तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन मेरे पास ये बुक है, मैं इस बुक से करके देखता हूं। तो भाई बुक हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, एसएससी जीडी की ही प्रोवाइड कराएंगे, पर वो अप्रैल के लास्ट तक आएंगे, आप उनको कर लेना। ठीक है, कितने घंटे कुल पढ़ें? 6 आवर्स की क्लास, अगर आप बैच से 6 आवर्स की क्लास है, फिर समय ही कहां बचता है? अगर आप 2-3 घंटे और पढ़ लें, स्पेशली मैथ्स रीजनिंग को, हिंदी को, जीएस को फेरना है बस। मैथ्स रीजनिंग पे 1-1 घंटे की प्रैक्टिस और बाकी हिंदी और जीएस को 1 घंटा ही दे दो बस। तो ये टोटल ही मिला के मैं 9 आवर्स डेली स्टडी के लिए कह रहा हूं आपसे। पर ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। ये 4 महीने इतनी कर लेना, फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, फिर आप अपनी प्रैक्टिस को डेली 6 to 7 आवर्स कर लेना, काफी है। ठीक है, ये सिलेक्शन के लिए रामबाण बता रहा हूं आपको। ये है आपकी आरडब्ल्यूए टीम जो इस बार आपको पढ़ाने वाली है। एक एक टीचर का चेहरा आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से जानते हैं सबको। ठीक है, ये कर्मा बैच लेकर के आ रहा हूं। 4 महीने बाद सर क्या होगा? तो मेरे भाई इन 4 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट, हम आपके साथ किसी ना किसी रूप में जुड़े रहेंगे, चाहे तो प्रैक्टिस सेट कराएं, चाहे कुछ भी कराएं, पर आपके साथ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक जुड़े रहेंगे पूरे 2026 में, अंत तक, मेडिकल तक। और बताओ, सारी बातों को छोड़ो। ठीक है, तो आपके अगर एक बार आपका साथ मतलब पकड़ा है आरडब्ल्यूए ने, तो इतना विश्वास रखना, आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता किसी पोस्ट पे, फाइनल का मतलब हम आपको फिजिकल में भी नहीं छोड़ेंगे, मेडिकल में भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब कहीं तक भी, तो वहां तक आपको साथ रखेंगे। ठीक है, एग्जाम कराना मतलब नहीं है, मतलब है रोजगार देने से। रोजगार तो तब मिलेगा ना, तभी तो नाम है चैनल का, रोजगार विद अंकित भाई आरडब्ल्यूए। ठीक है, तो जब मिलेगा जब आपका मेडिकल भी क्लियर हो, तब हमें तसल्ली मिलेगी, हाँ भाई फाइनल मेरिट में आप सेलेक्ट हो गए। चलो, तो भाई ये टीम है 2026 की, और मैं ये कह रहा हूं 4 महीने बाद तो हम प्रैक्टिस सेट या इनसे सबसे जूझेंगे, सब करवाएंगे आपको, आपके साथ संघर्ष जारी रहेगा। पर एक बात और बता रहा हूं कि हो सकता है हमारा दूसरा बैच भी आए जो नवंबर में फॉर्म आएंगे, कर्मा 2.0 हर बच्चे को फ्री मिला है जिसने भी ऐसा बैच खरीदा है। वो इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम तो तब तक हुआ नहीं है, तो अगर हम दूसरा बैच भी लाए और आपका मन कर रहा है कि सर मैं एक बार और रनिंग वे में थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, थोड़ी तेज स्पीड करके, पर मुझे लेटेस्ट ही चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे भैया, आपको वो वाला बैच फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो आज जो कीमत लूंगा आपसे, उसमें एक बैच की नहीं लूंगा,
2 बैच की लूंगा, आप ये समझिए, ठीक है। और इतने दिन पहले कहना एक बड़ी बात होती है बच्चों। ये 1 अप्रैल से ये बैच कैसे परचेज करें आरडब्ल्यूए के ऐप में, तो आरडब्ल्यूए के ऐप में भाई एक टाइम टेबल भी दिखा रहा हूं अभी। आरडब्ल्यूए ऐप में कर्मा बैच के नाम से दिखेगा आपको, कर्मा बैच, उस पर क्लिक करेंगे ये, लेकिन रात के 12 बजे से, क्योंकि 1 अप्रैल से मैंने बोला ना 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल बजेंगे आज रात 12 बजे, 1 अप्रैल से, तो यानी रात के 12 बजे से आप ये बैच परचेज कर पाओगे। बैच की कीमत क्या होगी अभी बताऊंगा। तो ये हिंदी सुबह 9 बजे, इंग्लिश भी एक टाइम पे चलेंगी दोनों, ठीक है। रीजनिंग 10 बजे, साइंस 11 बजे। देखो फिर हमने गैप दिया भाई, 3 क्लास होगी बच्चे को, या तो हिंदी लेगा इंग्लिश, रीजनिंग साइंस, 3 क्लास हो गई। अब बच्चे को गैप चाहिए, क्योंकि 3 के बाद थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, तो फिर हमने गैप कर दिया। 12 बजे तक क्लास खत्म हुई, 12 से 2 घंटे लंच वंच भी करना है बच्चे को, तो 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 8 बजे। अब आपको एक क्लास दिख रही होंगी, सर ये तो 7 क्लास हो गई। हो सकता है हम, देखिए बच्चे, अगर आप ये 7 क्लास कर लेंगे तो ये तो बेस्ट से बेस्ट बात है, वरना हमें क्लास अगर खत्म करेंगे तो हो सकता है 4 से फिर 4.5 या 5 मंथ तक चले। जीएस की कोई क्लास एक खत्म करनी पड़ेगी, हो सकता है हम कर भी दें अभी, ठीक है। वरना मैं 6 क्लास के पक्ष में रहता हूं, 7 थोड़ा बच्चे के लिए मुश्किल पड़ती है, पर यह टाइम टेबल बहुत सोच के बनाया गया है ताकि किसी बच्चे को बहुत जोर ना पड़े, ठीक है। चलो, और बीच में जो टाइम मिल रहा है उसमें आप मैथ, रीजनिंग और जीएस की अपनी प्रैक्टिस बखूबी रखना। ये क्लासेज 14 अप्रैल से शुरू होंगी। कब से? 14 अप्रैल से। तो लंबा टाइम है, हाँ लंबा तो है थोड़ा सा, पर थोड़ा ये आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। 14 अप्रैल से क्लासेस हैं बच्चों। बैच की फीस देख लो, बैच की फीस, कर्मा बैच है 799 में पिछली बार था, 799 में इस बार है, और 799 में 2-3 साल पहले था 799। तो यहां पर कोई भी फीस पे फर्क नहीं है। इस बात से आपको खुश रहना चाहिए कि आरडब्ल्यूए इस बात का ध्यान रखता है कि यहां पर कोई फीस में किसी तरह की वृद्धि नहीं। आप खुद देखोगे जितनी हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से जितनी क्लासेस रहेंगी और जितना आपको लास्ट तक साथ लेकर के चलेंगे, ये पूरी 1 साल से ज्यादा वैलिडिटी इसकी रहने वाली है। खुद सोचो, एग्जाम तक, अप्रैल में खत्म होगा तो अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी है, मई तक एग्जाम चलेगा, एग्जाम हट ही गया तो जब तक भी चलेगा तब तक ये वैलिड रहेगा आपका बैच। और ये भी, और इसमें 2.0 आया वो भी फ्री मिलेगा हर एक बच्चे को। भाई एग्जाम के पास आपका दोबारा पढ़ने का मन किया तो वो 2.0 लाइव बैच मिलेगा आपको फ्री। तो आप ये सोचो ना कि ये एक बैच की फीस नहीं है, ये तो 2 बैच की है। और ये भी फीस है, ये भी आप अगर 14 अप्रैल तक लेते हैं, 14, 15, 16 तक भी, मतलब 14, 15, 16 में डेमो शुरू होंगे और डेमो चलेंगे 16 तक, ठीक है। तब तक भी अगर लेते हैं GD20 कूपन कोड लगा देना, ये आपको 640 में मिल जाएगा। सोचो तो सही कि एक बैच, 2 बैच मिल रहे हैं इतने में, 640 रुपए में, ठीक है भाई। और ये सब लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब हम प्रोवाइड कराएंगे। हर सप्ताह मॉक टेस्ट भी आपको देंगे और टीचर वही हैं जो हर बार रैंक देते हैं, ठीक है भाई। तो कैसे परचेज करें? अगर आपको परचेज करने का तरीका देखना है तो ये कल, मतलब कल से होगा परचेज, या आज रात 12 बजे से, 1 अप्रैल को है ना। तो पेड क्लासेस पे क्लिक करना, यहां आ जाएगा स्लाइडर पे, स्लाइडर पे भी ऐसे देखेंगे तो फिर स्लाइडर पे ऐसे क्लिक कर देना, सीधा ये पेज खुल जाएगा। या पेड क्लासेज में जाके ऑल कोर्सेज में कर्मा बैच दिख जाएगा ऊपर नीचे ही थोड़ा। बाई नाउ करेंगे, जैसे यहां आ जाएगा, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई कूपन है GD20, इस पे क्लिक करके GD20 यहां लिख देना, अप्लाई हो जाएगा। फिर एकदम ऐसे लिखा जाएगा 799 नहीं, अब आपके 640 हो गए। पे ऑनलाइन कर सकते हो जैसे ही 640 दिखे। मेरे भाई अब कोई 500-800 मत लिखो, आपको मैं सारी चीजें बता चुका हूं, सारी मजबूरियां बता चुका हूं। और आप ये खुद देखेंगे कि जितनी RWT मेहनत करती है इस बैच के अंदर, उतना आपको कोई और नजर नहीं आएगा कभी भी। टीम वो दी है जो आप चाहते थे। दीपक भाटी सर चाहिए जी मैथ में, तो ले लो भाई। नीरज सर चाहिए हिंदी में, सर ले लो भाई। यही हुआ है ना, क्योंकि इसमें तो हमें भी पता है ना कि यार रैंकर्स निकालने तो बच्चों के मन के चाहिए। राहुल शर्मा सर चाहिए जी रीजनिंग, ले लो भाई, ठीक है।
आप कहोगे नहीं हमें तो संदीप सर चाहिए, संदीप सर मिल जाएंगे कर्मा 2.0 में, ले लेना। ठीक है, चलो अब मैं आपको बुक की बताता हूं। भाई ये जो बुक है ना, ये आप समझ लीजिए कि ये अप्रैल लास्ट में आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, अप्रैल लास्ट में ऑफलाइन मार्केट में। चाहे आप वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, चाहे आप उड़ीसा में बैठे हैं, चाहे आप झारखंड में बैठे हैं, चाहे जयपुर में, चाहे तमिलनाडु में, हर जगह ऑफलाइन भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, और ऑनलाइन तो आप कहीं भी मंगवा ही सकते हो। और ये सबसे कम रेट में मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, बहुत गरीब बच्चा भी इस नौकरी की तैयारी करता है। ठीक है, और वो देशभक्त है ही, तभी इस नौकरी में आने की भी सोच भी रहा है। भाई हमारा दोनों तरफ से फर्ज